आज का जो पैरामीटर है, जो हम ऐसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए अंडरस्टैंड करेंगे, वो है रिलीजियस पैरामीटर। ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का यहाँ पे बच्चे मैं आपको बताती चली जाऊँ कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन कि जब कोई एग्जामिनर कोई भी ऐसे, चाहे प्रोवर्बियल होता है, चाहे वो आर्गुमेंटेटिव होता है, चाहे वो प्रॉब्लमेटिक होता है, कोई भी एक ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है। मतलब 10 एसेज होते हैं या 8 एसेज होते हैं, और उनमें कोई एक आपने सिलेक्ट कर लिया है कि मैं इस पे जो है वो लिख सकता हूँ। तो उसमें जब आर्गुमेंट जनरेट करने हैं, जब प्रॉब्लम्स निकालनी है, इम्पैक्ट्स, इश्यूज, कोई भी वट एवर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ ऐसे, जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आपने डाटा निकालना है, उसमें ये पैरामीटर्स वो हैं कि जैसे रिलीजन है, तो कोई ऐसा ऐसे जिसमें फिट आता है कि हमारे रिलीजन के अंदर जो है वो ये इश्यूज है यहाँ यहाँ पे। तो ये पैरामीटर्स वो हैं कि जब आपको इन सारी इंफॉर्मेशन का पता होगा, तो आर्ग्यूमेंट जनरेट करने में, हेडिंग निकालने में, वेरिएबल्स निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। ये एक ओवरव्यू है, पैरामीटर है, जो कि आप अपनी कंट्री के बारे में भी सामने रखेंगे, और दूसरी जो कंट्रीज हैं उनका भी जो स्ट्रक्चर है, जो रिलीजियस है। जैसे अब रिलीजन को तो लाइक हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, और जो और छोटे छोटे हैं सिखिज़्म है, तो उनके साथ कंपेयर करेंगे, और फिर आप इसमें से जो है वो वेरिएबल्स निकालेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर रिलीजियस सोसाइटी। रिलीजियस सोसाइटी जो होती है मीन्स ए सोसाइटी कंसिस्टिंग ऑन ए डिफरेंट रिलीजन्स, जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, हिंदू। अब देखिए हर कंट्री जो है एक्सेप्ट जो नेपाल, नेपाल जो है उसको एक प्योर हिंदू लैंड कहा जाता है, क्योंकि उसमें सारे हिंदू ही हैं। पूरी जो है वो कोई -0.00% जो है वो कोई और होंगे, मुस्लिम होंगे, या कोई बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट होंगे, लेकिन उसको प्योर हिंदू लैंड कहा जाता है। लेकिन हर कंट्री के अंदर जो है वो मेजोरिटी माइनॉरिटी पाई जाती है। अब पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो 96% है, क्रिश्चियंस 3% है, 1% हिंदू है। ठीक है। और बाकी और भी हैं, जैन्स भी होंगे, इसी तरह और भी कम्युनिटीज़ होंगी जो बड़ी इससे भी जीरो जीरो या वन पे उनकी जो परसेंटेज है वो आती है। तो इंडिया को आप देख लो, इंडिया में हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, उसमें सिख हैं, मतलब वहाँ पे जैन भी इवन है। तो वहाँ जो 4-5 जो है वो रिलीजन के लोग हैं, वो जो है पाए जाते हैं। इसी तरह से हम लोग चले जाते हैं ईरान में, देख लें तो ईरान में भी बहुत सारे होंगे जो बुद्धिस्ट भी होंगे, क्रिश्चियंस भी होंगे, और मुस्लिम्स तो ऑलरेडी हैं ही हैं। तो इस तरह से, जिस तरह से अगर अमेरिका में चले जाओ तो वहाँ पे मेजोरिटी क्रिश्चियंस की है। इसराइल में देखो तो सारे ज्यूज़ हैं, पूरी प्योर एक ज्यूज़ लैंड है। और उसके बाद जो है वो इसी तरह से हर कंट्री के अंदर जो कुछ डिफरेंट रिलीजन्स पाए जाते हैं। तो ये है कि आप लोगों को पता हो कि किस कंट्री के अंदर कितने परसेंटेज है जो डोमिनेंट रिलीजन की एंड अदर रिलीजन की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन है रिलीजियस एजुकेशन। ठीक है। अब रिलीजियस एजुकेशन क्या है, ये बच्चे आपको पता हो क्या है। रिलीजियस एजुकेशन इज डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है। बिलीव्स, ये हर सोसाइटी के, हर कंट्री के सेपरेट होते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामिक ट्रेडिशंस एंड इस्लामिक प्रैक्टिसेस। अब हमारी इस्लामिक ट्रेडिशन क्या है, सैक्रिफाइसिंग ऑफ एनिमल्स, हम कुर्बानी करते हैं। ठीक है। ये हमारी एक इस्लामिक प्रैक्टिस है। ये हमारी ईद होती है, कुर्बानी होती है। रबीउल अव्वल हम लोग मनाते हैं बिकॉज वी आर मुस्लिम्स। मुहर्रम का एक जो है वो होता है। इसी तरह अगर आप क्रिश्चियंस कंट्री में चले जाओ तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्रिसमस मनाई जाती है। इसी तरह से हर जो सोसाइटी, हर कंट्री, हर रिलीजन का जो एक रिलीजियस एजुकेशन होती है, प्रैक्टिसेस होती हैं, उनके अपने एक ट्रेडिशंस होती हैं, जो कि उनके अपने उनके जो बिलीव्स हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये आपको पता हो कि हमारी कंट्री का क्या है और दूसरी कंट्री का क्या है। देन थर्ड वन इज रिलीजियस लॉज। ठीक है। रिलीजियस लॉज क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉज, ये दो तरह के हैं, हद एंड ताजीर। हमारे जो है हद वो चीज़ है जो कि अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान पाक में जिन पे ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड जो है वो उनकी पनिशमेंट है। जैसे हद, ये जना, कज़फ,
थेफ्ट, ड्रिंकिंग, हराबा एंड अपोस्टेसी। ये वो हैं जिनके ऊपर जो है वो ऑलरेडी बता दिया गया है कि इसमें जैसे ज़ना है, तो इसमें अगर मैरिड कपल आई थिंक सो अगर करते हैं तो फिर उनके 80 लैशेज़ हैं, उनको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। और आई डोंट नो, मुझे स्किप हो गया है कि अनमैरिड के लिए कितना है कुरान पाक में। तो इस तरह से ये जो है, इनके अगर कोई ज़ना मैम वो करेगा 100 है मेरा ख्याल। नहीं 80 है मेरे ख़्याल में, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज़ मैम जो अनमैरिड है उसके लिए 100 कोड़े हैं, और जो मैरिड है उसको संसार करने का हुक्म है। वही ना, टिल कि जब संसार तक करना है उसकी डेथ उसको। डेथ ना हो जाए। जी। और ये सऊदी जी। अरेबिया में या लास्ट कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि अफ़गानिस्तान में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे उसको जो था, एक आदमी था और उसको जो है वो कोड़े मारे गए थे जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई थी। ठीक है? तो जो है ये हमारी जो हद है जो कि ऑलरेडी है, डिस्क्राइब्ड है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है? ये इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो सज़ा मिलनी है। तज़ीर वो है अदर देन हद, यानी वो सज़ाएँ हैं जो कोर्ट एविडेंसेस की बेस पर और डॉक्यूमेंटेशन की बेस पर और सिचुएशन की बेस पर, फैक्ट्स की बेस पर जो कोर्ट देती है, ठीक है? उसको ताज़ीर बोलते हैं, यानी अदर देन हद इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें ज़ना, कज़फ़, थेफ्ट, ड्रिंकिंग और जो हराबा इज़ समथिंग एक्सटॉर्शन और रॉबरी। एक्सटॉर्शन, रॉबरी ये चोरी की इकसाम है, ठीक है? एक्सटॉर्शन होता है कि उसमें एक बंदा भी हो सकता है, 2 बंदा भी हो सकता है। एक्सटॉर्शन ये एक लॉ की टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाइक पर जा रहे हैं, ठीक है? और सडन एक पर्सन है, वो आया, उसने आपके जो है वो आपको गन शो की है और कहा है कि आपके पास जो भी मनी है, मोबाइल है, जो भी है वो मुझे दे दो। ठीक है? अदरवाइज़ मैं आपको शूट कर दूँगा या गोली मार दूँगा। ठीक है? अब आपको एक इंस्टेंट फ़ियर ऑफ डेथ आता है, ठीक है? या इंस्टेंट फ़ियर ऑफ हर्ट आता है कि ये मुझे कहीं पर वाक़ई जो सीरियसली मार ही ना दे, तो आप फ़ौरन अपनी जो चीज़ें हैं वो निकाल कर दे देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एक्सटॉर्शन, ठीक है? लेकिन जो रॉबरी होती है उसके लिए कंडीशन है कि मोर देन 5 पर्सन हो, मिनिमम 5 पर्सन हो, और वैसे जो है वो ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है? तो अपोस्टेसी होती है चेंज ऑफ फेथ, वो तो मुर्तद हो जाता है पर्सन। तो ये हद और लॉज़ क्या है, रिलीजियस लॉज़ है। इसी तरह अगर क्रिश्चियनिटी में बच्चे आप देख लो, तो क्रिश्चियनिटी में भी अपने उनके होंगे जो कि उनकी एक वो होंगी कि ये थिंग्स जो है वो प्रोहिबिटेड है। हिंदुइज़्म में भी होगा, जो है वो बुद्धिज़्म में भी होगा। हर जो रिलीजन है, हर जो एक सेक्ट है, उसके अपने-अपने लॉज़ होते हैं और वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी जो है वर्किंग लॉज़ और प्रैक्टिसेस करते हैं, पनिशमेंट्स मिलती हैं और उनकी जो एक सिस्टम है वो रन करता है, ठीक है? उसके बाद जो है वो है रिलीजियस बॉन्डिंग, ठीक है? व्हाट अबाउट रिलीजियस बॉन्डिंग? लाइक ब्रदरहुड, ठीक है? ट्रेडिशंस, रिलीजियस लिमिट्स। अब ब्रदरहुड जैसे हमारा ये है कि अब अफ़गानिस्तान है, तो उसके साथ हमारी दूसरी साइड पर जो है कंट्री है ईरान है। तो एज़ कंपेयर दो हमारी चाइना के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत ज़बरदस्त डे वन से हम लोग एक अच्छे फ्रेंडली नेशंस हैं, एक नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। लेकिन जो ईरान के लिए हम फ़ील करते हैं, ये जो अफ़गानिस्तान के लिए फ़ील करते हैं, बिकॉज़ दे आर मुस्लिम ब्रदर्स, ठीक है? अगर जैसे रोहिंग्या के अंदर मुस्लिम्स के साथ हुआ था, या थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पर भी किसी भी कंट्री के अंदर मुस्लिम्स के साथ होता है, कश्मीर में देख लें, फ़लस्तीन में देख लें, चचनिया में देख लें बच्चे, जहाँ कहीं भी मुस्लिम्स को हिट किया जाता है, तो वहाँ पे हमारा एक सेंटिमेंट जो है वो उसको ठेस पहुँचती है कि हमारे जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं, उनको हर्ट किया जा रहा है, उनको तकलीफ़ दी जा रही है। तो ये एक रिलीजियस बॉन्डिंग होती है, जो कि एक अब देखें कि अगर हमारी कंट्री के अंदर हिंदू को अगर कोई होता तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर जो है वो हो जाए कुछ भी, तो अब इंडिया की तरफ से बड़ा रिएक्शन आता है कि वहाँ पे जो है हिंदू उनके भाई हैं वो महफूज नहीं हैं। तो इसी तरह से सिखों को कुछ हो जाए तो सिखों की तरफ से एक बहुत बड़ा रिएक्शन आता है। तो दिस इज़ कॉल्ड रिलीजियस बॉन्डिंग एंड रिलीजियस लिमिट मीन हमारे जो रिलीजन होता है उसके अंदर होता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू।
अब जैसे ऊपर बच्चे हमने देखा कि ज़ना नहीं करना, गज़ब, ये हद है, तज़ीर, ड्रिंकिंग, हराबा, अपोस्टेसी। इसी तरह ताज़ीर के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जो हैं जिनकी पनिशमेंट्स जो हैं वो दे दी गई हैं, पाकिस्तान पीनल कोड है। तो उसमें बयान कर दी गई हैं कि इस जो है वो मर्डर की ये सज़ा होगी, हर्ट की ये होगी, डेफामेशन की ये होगी। इसी तरह से हर चीज़ की जो है वो पनिशमेंट जो है वो दे दी गई है। तो जो इसी तरह रिलीजन के अंदर ये है कि ये ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है कि जो है बेईमानी नहीं करनी, धोखाधड़ी नहीं करनी, किसी को चीट नहीं करना, हराम, सूद वगैरह नहीं खाना। तो ये प्रोहिबिशंस हैं जो कि हर रिलीजन में होती हैं। झूठ नहीं बोलना, नाप-तोल में कमी नहीं करनी। तो हम उस आइडियोलॉजी को लेकर हर कंट्री जो है वो अपना एक जो है वो स्लोगन रेज़ करती है। जैसे पाकिस्तान जब स्टार्ट में बना था तो ये स्लोगन रेज़ किया गया था इसकी जो क्रिएशन में, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है? तो इस पर इसकी जो आइडियोलॉजी इस चीज़ पर बेस करती है कि ओनली नेशन है जो कि एक आइडियोलॉजी की बेस पर बना था। तो ये रिलीजन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन चीज़ों में। तो आप लोगों ने जब बच्चे ऐसे की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि रिलीजन है क्या, किस कंट्री में कौन सा रिलीजन है, कितनी माइनॉरिटीज़ हैं, कौन सी जो रिलीजन है वो डोमिनेंट है, और उनके राइट्स क्या हैं, वो किस तरह से हमारी कंट्री के अंदर माइनॉरिटीज़ कितनी सेव हैं, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर माइनॉरिटीज़ कितनी सेव है, ठीक है? तो रिलीजियस पैरामीटर में से अगर आपको कोई एम्बिग्यूटी है, कोई क्वेश्चन है, जो कोई ऐसा हेडर है, कोई ऐसी चीज़ है जो बच्चे आपको समझ नहीं आई, तो वो मेरे से पूछें, कि अदरवाइज़ अगर समझ आ गया तो हम नेक्स्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन है बच्चे आपका?